दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा के सेक्टर 52 में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। ये युवक एक होटल में ठहरा हुआ था, वहां से खींचकर दबंगों ने इसको बहुत मारा है। देखिए आप। गुंडागर्दी का ये वीडियो नोएडा का है। नोएडा के सेक्टर 52 के एक होटल में ठहरे युवक की जमकर पिटाई की गई। 10 से 12 लोग होटल में घुसे और युवक को कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। ये पूरी वारदात होटल के कमरे के बाहर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पहले युवक के साथ कहासुनी होती रही, उसके बाद दबंगों ने जमकर पिटाई की। युवक के ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। पता चला है कि इस मारपीट में शामिल एक अभियुक्त पहले भी कई वारदात में शामिल रहा है। और अब बात करेंगे नोएडा की, जहां अवैध निर्माण तोड़ने का विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन करते लोग दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए। तस्वीरें नोएडा के सोरखा गांव की हैं, जहां अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो ये लोग धरने पर बैठ गए। नोएडा के सोरखा गांव में अवैध निर्माण तोड़ने प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। प्राधिकरण की कार्रवाई का किसानों ने विरोध किया। पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद किसान नाराज हो गए। किसानों ने सेक्टर 113 थाने का घेराव कर दिया। थाने के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। ये किसान पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अड़े रहे। खबर मुंबई से है, जहां मुंबई में स्पाइस जेट के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। दरअसल ये विमान गुजरात के कांडला एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और वहीं पर टेक ऑफ के दौरान विमान का एक पहिया गिर गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब गुजरात के कांडला से मुंबई आ रहे स्पाइस जेट के Q400 विमान का इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। गुजरात के कांडला से मुंबई आ रहे स्पाइस जेट का आउटर व्हील टेक ऑफ के तुरंत बाद रनवे पर गिर गया। मुंबई में लैंडिंग के समय पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा की। हालांकि विमान की सेफ लैंडिंग हुई। फ्लाइट ने दोपहर 3:51 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में चालक दल समेत करीब 78 यात्री सवार थे। बढ़ते आगे और दिल्ली में आजादपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शूटिंग के बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस शख्स के तार किस गैंग से जुड़े हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये शार्प शूटर रोहित गोदारा वीरेंद्र चरण गैंग का सदस्य है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आजादपुर मंडी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की टीम को पुख्ता सूचना थी कि गोदारा गैंग के लोग रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे हैं। इसी दौरान अभियुक्त अंकित अपने साथी के साथ बाइक पर आया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने टीम पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली एक पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद की है। दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के करावल नगर में युवक की हत्या कर दी गई है। 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। रोहित यादव नाम के युवक की हत्या की गई है। गोली मारकर मौके से अभियुक्त फरार हो गए। तो दिल्ली के करावल नगर का मामला, जहां पर रोहित यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। और वहीं दिल्ली पुलिस ने धार्मिक आयोजनों में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। देखिए आप। पुलिस गिरफ्त में आए ये वही 4 अभियुक्त हैं जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में महंगे मोबाइल पर हाथ साफ करते थे। इस गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था। ये लोग देश भर के धार्मिक आयोजनों, धार्मिक स्थलों और भारी भीड़ वाले इलाके में शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा और मुंबई के अन्य विसर्जन स्थलों से हाल ही में चोरी किए गए 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये लोग चोरी किए गए फोन नेपाल भेजने वाले थे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से परेशान है। फसल नुकसान होने की चिंता से किसानों की नींद उड़ी हुई है। खाद को लेकर लंबी कतारें लगी हैं।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की भारी किल्लत है। खाद खरीदने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाद के लिए महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 ऐसे जिले हैं जहां खाद को लेकर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। चंबल से लेकर विंध्य तक किसानों पर कहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है तो कहीं पर FIR दर्ज की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों का हित उनके लिए सबसे ऊपर है। इधर हरियाणा के कैथल में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बार बार नहीं आने पर जज ने एक इंस्पेक्टर को लॉकअप में बंद कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, आप देखिए। हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जो हुआ उससे सभी हैरान रह गए। कोर्ट ने एक केस के जांच अधिकारी को कोर्ट में बार बार गैर हाजिर रहने और आधे घंटे अदालत में देरी से आने पर इंस्पेक्टर को हिरासत में लेने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर राजेश जांच अधिकारी के रूप में अपनी गवाही देने आए थे, लेकिन आधा घंटा लेट हो गए। उसके बाद अतिरिक्त सेशन जज मोहित अग्रवाल ने जमकर फटकार लगाई। सेशन जज ने इंस्पेक्टर को लॉकअप में बंद करने के आदेश सुना दिए। इतना ही नहीं, न्यायालय ने उनकी सैलरी अटैच करने की भी सजा सुना दी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।